अधिवक्ता रवनीत कौर ने अपने पति करण आनंद पर लगाया शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से पीड़ित करने का आरोप। रवनीत ने बताया, गुरुग्राम के सेक्टर 29 थाने में शिकायत देने के बाद भी करण आनंद और उसके परिवार के खिलाफ कोई कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं हुई। वही 3 लाख रुपए लेकर मामले से समझौता करने का दबाव बनाया गया। आर्य समाज मंदिर में शादी के बाद से ही करण आनंद कथित पति कहीं गायब है। काफी तलाश किया, नहीं मिला। रवनीत कौर ने बताया, दिल्ली के द्वारका थाने में मेरे द्वारा 498 मानसिक पीड़ा का मामला दर्ज 2016 में दर्ज करवाया, लेकिन पुलिस ने कोई उचित कार्रवाई नहीं की। वही करण ने मेरे खिलाफ कोर्ट के द्वारा एफआईआर दर्ज कराकर दबाव डाला। पुलिस मुझ पर लगातार समझौता करने का दबाव डाल रही है। कब से आप लोग जो है थाने के चक्कर लगा रही हैं? क्या वजह, क्या क्यों लगा रही हैं? ये तकरीबन 7 साल हो गए हैं और रीज़न यही था कि जब मैटर स्टार्ट हुआ तो वो एक कंप्लेंट से स्टार्ट हुआ कि बंदे ने शादी के वादे किए और भाग गया। उसके बाद से लेके अब तक शादी हो गई 3 जनवरी 2015 को, लेकिन तब से लेके अब तक बंदा बिल्कुल अंडरग्राउंड है। आई हैव नो आइडिया वेयर ही इज रिजाइडिंग। और जो कोर्ट में वो एड्रेस देता है, उन एड्रेस पे कोई लेटर भेज के देख लो, कोई मोबाइल नंबर जो उसने दे रखे हैं उस पर अगर कांटेक्ट करे तो वो फ़ोन उठाता नहीं है। तो बेसिकली बात यह है कि मुझे कुछ आइडिया नहीं कि वो कहाँ पे, लेकिन उसने कोर्ट में केस डाल रखा है, वहाँ पे वो आता है। आप कानून की जानकार खुद हैं, कब आपकी उससे मुलाकात हुई और शादी जो हुई वो कहाँ पे हुई थी? मेरी उससे मुलाकात हुई थी जुलाई 2014 में और उसके बाद हमारी मतलब एक रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ शादी के वादों को लेकर के। पर शादी उसने नहीं करी और वो भाग गया। मतलब फिजिकल रिलेशंस बनाने के बाद वो भाग जाता है और उसके बाद मैं जब से लेके अब तक उसको ट्रेस ही कर रही हूँ। आई एम ट्राइंग टू फाइंड हिम। होता क्या है, 2014 में जब हम लोग मिलते हैं तो ये तकरीबन अगस्त तक हमारी अच्छी दोस्ती रहती है। अगस्त में फिर एक कंप्लेंट देती हूँ मैं पुलिस स्टेशन में। सेक्टर 29 पुलिस स्टेशन था गुड़गांव का, जहाँ पे मैंने कंप्लेंट दी और 3-4 महीने तकरीबन मुझे डेली पुलिस स्टेशन बुलाया जाता, वहाँ पे बिठाया जाता, काउंसलिंग की जाती, लेकिन कोई भी मतलब सोल्यूशन नहीं निकला। एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उसके बाद 3 जनवरी 2015 को, 2 जनवरी 2015 को जब इन्होंने ये बोला कि आज हम फाइनली एफआईआर दर्ज करते हैं, तब लड़के ने 3 जनवरी 2015 को मुझसे शादी कर ली और तब से लेके अब तक वो फिर से गायब है। बीच में वो 3-4 महीने के लिए मेरे साथ रहा, बट उस दौरान उसने डोमेस्टिक वायलेंस के इतने इंसिडेंट करे जिसके मैंने हर थाने में कंप्लेंट दी, जहाँ जहाँ भी हम रह रहे थे, कापड़सेड़ा, DLF फेस 3, हर जगह पे कंप्लेंट दी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कापड़सेड़ा थाने में आपने कब एफआईआर दर्ज कराई है? कापड़सेड़ा में ये एफआईआर दर्ज हुई थी द्वारका से, तब मैं द्वारका में रह रही थी। एफआईआर दर्ज हुई है 2016 में। अच्छा, उस पे क्या कार्रवाई हुई अभी तक? उस पे अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट में अभी तक वो केस गया है बट कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ। मिसलेनियस विजिट पे ही चल रहा है। अच्छा, आप खुद एक लॉयर हैं, किस तरीके से सामना कर रही हैं और वो जो शख्स है जो आपका पति है, किस तरीके से कानून का मजाक उड़ा रहा है, ये बताइए। सर, कानून का मजाक, पहली बार शादी करके भाग जाना, ये सबसे बड़ा मजाक है। और उसके बाद सर, जहाँ भी मैंने मदद के लिए बोला है वहाँ से मेरे को आज तक कोई भी मतलब ऐसी मदद नहीं मिली कि मेरी प्रॉब्लम का सलूशन मुझे मिल पाए। बंदा साथ रहने को तैयार नहीं है। ना आज तक उसने कोई मेंटेनेंस पे किया है, ना ही उसने कोई भी खर्चा आज तक पे किया, लेकिन वो हर जगह यही बात कहता है कि मैं मनी एक्सटॉर्शन हूँ, जबकि 7 साल में आज तक उसने मेरे को 50 पैसे की भी कोई फाइनेंशियल। क्या क्या हुआ आपके साथ, जो भी किस तरीके की घटना आपके साथ घटी जो इतना सब कुछ होता रहा, पारिवारिक स्तर पे या घरेलू स्तर पे क्या रहा आपके साथ? ये सबसे पहले हमारी मुलाकात होती है सेक्टर 29 में, गलेरिया मार्केट के पास, गुड़गांव। और उसके बाद फिर वो एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है। अगस्त में फिर वो भाग जाता है। जुलाई में हमारी मुलाकात हुई, अगस्त में वो भाग गया। फिर पुलिस कंप्लेंट देती हूँ। उसमें पुलिस कंप्लेंट में 3-4 महीने, जैसा कि मैंने बताया, उन्होंने हमको बुलाया, काउंसलिंग की, लेकिन एफआईआर दर्ज करने को कोई तैयार नहीं था। क्या नाम है उसका और क्या करता है वो व्यक्ति? कहाँ रहता है? करण आनंद नाम है उसका और वो IT सेक्टर में है। जब मैं मेरी उससे मुलाकात हुई थी तो वो सेपिएंट में काम करता था। गुड़गांव में एक MNC है सेपिएंट के नाम से। तो उसके परिवार को आप उसके जो आनंद है उनके परिवार का क्या रहता है आपका व्यवहार, किस तरीके आप मिले उनसे?
परिवार से मेरी मुलाकात 2-3 बार हुई है। पहले तो पुलिस स्टेशन में हुई, तो उसके फादर थोड़ा सपोर्टिव थे उस टाइम पे, लेकिन जब मैं बहादुरगढ़ में गई, जब फाइनली ये मुझे नहीं मिल रहा था और इसके ऑफिस से मुझे पता चला कि ये बहादुरगढ़ में, वहाँ पे इसके फादर जब मुझसे बात करने आते तो बात करने की जगह उसने और मतलब उनके फादर और उनके जो भाई थे अमन आनंद, दोनों ने मुझे धक्के मारने शुरू कर दिए, घर से बाहर निकाल दिया, मतलब एंटर नहीं करने दिया, वहाँ से बाहर धक्के मार के बाहर निकाल दिया वहाँ से। और वहाँ पे उसके बाद 20-25 लोग इकट्ठे हो जाते हैं जिन्होंने मुझे एक इलेक्ट्रिक पोल के साथ बांधा और वहाँ पे टॉर्चर करना स्टार्ट हुआ। अटेम्प्ट टू मर्डर होता है, लेकिन वहाँ पे बहादुरगढ़ सेक्टर 9 में पुलिस ने कोई कार्रवाई हमारे पक्ष में नहीं की। इमोशनल होकर थोड़ा इन चीज़ को बताओ कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा। खुद लॉयर हैं और कितना दिक्कत हो रही है आपको, क्योंकि वकील हैं आप, लेकिन उसका भी मदद नहीं हो पा रही। किस तरीके से आपको, किस तरीके से आप लोग फेस कर रहे हैं दिक्कतों को? सर दिक्कतें देखो, ये है कि लॉ एक प्रोसेस होता है, एक कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं, बट जब मैं उनकी कार्रवाई देखती हूँ कोर्ट के अंदर, वो बिल्कुल ही एक अब्यूज ऑफ पावर एंड प्रोसेस आप कह सकते हो कि लॉ का तो बिल्कुल मजाक उड़ा दिया है। थाने के अंदर, पुलिस स्टेशन के अंदर या कोर्ट के अंदर जो भी वो डॉक्यूमेंट लगाते हैं, कोई भी उसको वेरीफाई ही नहीं करना चाहता। उसने कुछ एफआईआर उठाई, कहाँ से उठाई आई हैव नो आइडिया, लेकिन कोर्ट में भी उससे ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि ये एफआईआर तुमको कहाँ से मिली, क्योंकि सेक्सुअल हरासमेंट की जितनी भी कंप्लेंट्स होती है वो किसी को भी फिजिबल नहीं है। नोबडी कैन हैव एक्सेस टू दिस।